नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, उच्च आदर्श और अपने वेदों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में। साथियों, ये शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है उसको उस प्रकार के फल भोगने पड़ते हैं। आज का जो वीडियो है वो इसी पर आधारित है, हम उसी बारे में जानकारी साझा करेंगे। साथियों, एक दिन एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक रास्ते पर विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे या कहीं जा रहे थे। गुरुजी थे वो बड़े सिद्धांतिक व्यक्ति थे। उनको ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्ण तरीके से अपना कर्म करना उनकी आदत थी। परंतु जो उनका शिष्य था वो बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें करना ही सूझती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था और दूसरे की बात काटने में भी उसको बड़ा आनंद आता था। जब गुरु और चेले दोनों चलते चलते एक तालाब से होकर गुजर रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा है और उन्हें मार रहा है। शिष्य ये सब देखकर दंग रह गया और वहीं रुक गया और जो मछुआरा था उसको अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगा। उसको धर्म का उपदेश देने लगा कि ये गलत है, जीव हत्या पाप है। उस परमपिता परमात्मा ने हमें सभी को जीव दिया है, आत्मा दी है, तो इन्हें मारना है वो अपराध है। लेकिन साथियों, मछुआरा उसकी कहाँ सुनने वाला था। उसने आरंभ में तो टालम टोल की और बात जब बहुत बढ़ गई और शिष्य और जो मछुआरा था उसके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देखकर गुरुजी को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और आगे बढ़े, किंतु गुरुजी ने सोचा कि अभी मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की दखल नहीं देनी है और लौट आए। और उसके पीछे पीछे ही वह शिष्य भी उनके साथ चला गया। गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा, बेटा, हम जैसे साधु और सन्यासियों का काम सिर्फ समझाना है कि हम सिर्फ राय दे सकते हैं, अपना मत कह सकते हैं, लेकिन इन्हें दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। हमारे राजा जो सम्राट हैं उनके पास ये अधिकार है, वह बहुत से लोगों को दंड देते भी हैं, नहीं भी देते। ये बात सुनकर शिष्य बड़ा अधीर हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, इस दुष्ट मछुआरे को सजा कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, आप निश्चित रहिए, आप शांत रहिए। इसे दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है। उसकी पहुंच सभी जगह पर है। ईश्वर की दृष्टि चारों तरफ है, सब जगह पहुंच जाती है, सबको वह देख रहा होता है। इसलिए अभी तुम जाओ, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सम्मानपूर्वक मानता है और उनके साथ चल देता है। साथियों, इस बात को 2 वर्ष बीत चुके थे और वह गुरु और चेला एक बार पुनः उस पथ से, उस रास्ते से जा रहे थे। उस तालाब के पास से जैसे गुजरते हैं, उस शिष्य को वह बात स्मरण आती है, आज से 2 वर्ष पूर्व की, जो मछुआरे के साथ घटित हुई थी। साथियों, शिष्य देखता है कि एक चुटियल सांप जिसको चोट लगी है वह तालाब के किनारे पड़ा होता है। हजारों असंख्य चींटियां नोच नोच कर उसका मांस खा रही होती हैं। सांप तड़पता रहता है। इसे देखकर वह शिष्य जो है वो भाव विभोर हो उठता है और उसे उन चींटियों के चुंगल से छुड़ाने के लिए जैसे कदम बढ़ाता है, गुरु महाराज उस शिष्य का हाथ पकड़ के रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इसे अपने कर्मों का फल है वो भोगने दो। यदि आज इसको तुमने बचा लिया तो इसे पुनः जन्म लेना पड़ेगा और पुनः इस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इससे ऐसा कौन सा कर्म किया है जो इसकी इस तरह से दुर्दशा हो गई, इसकी हालत इतनी दयनीय हो गई। गुरु महाराज बोले कि ये वही मछुआरा है, ये वही दुष्ट मछुआरा है जिससे तुम 2 वर्ष पूर्व जिससे मिले थे, जिससे झगड़ा हुआ था, जिसको तुमने धर्म का उपदेश दिया था कि जीव हत्या पाप है। वह इस उपदेश को सुनकर दुखी हुआ था और तुम पर आग बबूला भी हुआ था।
ये वही मछुआरा है जो अपने कर्मों का फल भोग रहा है सांप की योनि में जाकर। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने गुरुजी से कहा, यह तो बड़ा विचित्र न्याय है गुरुवर। गुरुजी ने कहा, बेटा इसी लोक में स्वर्ग और नरक दोनों हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिलते रहेंगे। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें मिलकर ही रहेगा, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ही वेदों में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने कर्म को हमेशा याद रखो, यह विचारते रहो कि तुमने आज कैसा कर्म किया है और तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, शुभ हैं, तो आप शांति प्रिय अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और यदि आपके कर्म ठीक नहीं रहे तो इसका असर भी उल्टा ही रहेगा। आप व्यथित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, शोषित रहेंगे और हमेशा दुख से घिरे रहेंगे। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा ही न्याय करता है। एक अदृश्य शक्ति है जो हमें देखती है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है और उसका परिणाम अर्थात उसका रिजल्ट भी हमें इस जीवन में ही मिल जाता है। शिष्य गुरुजी की बात से समझ चुका था, यह 100% सत्य है, शाश्वत है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करता है और उनके न्याय करने का तरीका और संबंध सीधा हमारे अपने कर्मों से होता है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उन्नत कर्म किए हैं, उत्तम कर्म किए हैं या कुछ अच्छा किया है मानवता के नाते, तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे लिए प्रेम छलक उठे। तो साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से, इस वृत्तांत के माध्यम से हमने जाना कि कर्म ही प्रधान है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। स्वर्ग और नरक दोनों इसी जीवन में, इसी दुनिया में व्यवस्थित हैं। किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, किसी ने नरक नहीं देखा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो आपका वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल सुदर्शन, उसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।